नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो लुब्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः धीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर साहब राजेश जी। समर्थ है करुणा सागर, विनती है स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, सद्गुरु नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो बोलते हैं भगवान, यो मद भक्त है समय प्रिय। हृदय में भक्ति देवी विराजमान है, भगवान के प्रति भरोसा है, भगवान का आलंबन है, भगवान से ही आशाएं हैं, भगवान के विषय में उसकी जिज्ञासा है, भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान को ही अपना विश्राम स्थान मानता है। इस प्रकार की जो भावनाएं जब हृदय में बनने लगती है किसी के, तब उसको हम बोलते हैं भक्ति। हृदय में जो इस तरह की भावनाएं जब आती हैं तो उसको कहा जाता है भक्ति। और जब ये भक्ति हृदय में विराजती है तो फिर जीवन का दूसरे ढंग से ही निर्माण होने लगता है। भक्ति से युक्त जो अंतःकरण है उसकी प्रतिक्रिया है, भक्ति से भरे हुए अंतःकरण का जो व्यवहार है वो बदलने लगता है। और जितना वो बदलता है उतनी ही भक्ति बढ़ती है, और भक्ति जितनी बढ़ती है उतनी ही ये अनुभूति भी बढ़ती है कि प्रभु की मेरे ऊपर कृपा दृष्टि है, मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह है, मेरे ऊपर बहुत ही उनकी मेहरबानी है। माने परमात्मा से अनुग्रहित होने की एक अनुभूति जो है वो बढ़ती जाती है एक भक्त के हृदय में। तो इस 12वें अध्याय में भगवान बार बार बोलते हैं यो मद भक्त स मे प्रिय, और साथ ही ये भी बोलते हैं कि उस भक्ति का भक्त के अंतःकरण पर कैसा प्रभाव होता है, उसका व्यवहार कैसा हो जाता है। उसमें संकेत यह है कि वैसा व्यवहार, तो अगर वैसा व्यवहार हो तो इसका अर्थ है कि वो भक्ति बढ़ रही है, और भक्ति बढ़ रही है तो वैसा वैसा व्यवहार होता है।
तो ये दोनों अन्योन्य सहायक हैं। अन्योन्य सहायक माने दोनों एक दूसरे के, किसी का ऑडियो ऑन है क्या? अन्योन्य सहायक का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के सहायक बनते हैं। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, दूसरे के बढ़ने से पहला बढ़ता है। तो जैसे भक्ति अगर बढ़ती है तो व्यवहार में भी परिवर्तन है, व्यवहार उसी तरह से सुंदर होता जाता है। व्यवहार अगर अच्छा सुंदर होता है तो भक्ति बढ़ जाती है। तो 16वें श्लोक में 6 चीजें कही भगवान ने। 7वीं कॉमन थी भक्ति। 6 चीजें क्या है? अनपेक्ष है, वो किसी से अपेक्षा नहीं रखता, किसी प्रकार की कोई आशा नहीं। फिर शुचि ही, मतलब बाहर और भीतर की शुद्धि, अपन बहुत विस्तार से इस पर चर्चा हो चुकी है। लक्ष्य है, मतलब वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सजग है। उदासीन है, उत आसीन, मतलब वो बाहर की परिस्थितियों से उदासीन हो गया। गतव्यत है, बीत भय, मतलब वो भय रहित है। और सर्वारंभ परित्यागी, उसका अपना कोई एजेंडा नहीं है, अपना स्वयं का कोई संकल्प नहीं है। जो भी संकल्प है वो समष्टि का संकल्प है। वो जो भी कार्य करता हुआ दिखाई देता है वो समष्टि के संकल्प के द्वारा उसमें कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। तो भक्त के हृदय में इस तरह की वृत्तियों का निर्माण हो जाता है। अब आगे के जो श्लोक हैं 17वें श्लोक से, वो 4 श्लोक जो है वो धीरे धीरे उपसंहार की ओर जा रहे हैं और भगवान बताने जा रहे हैं कि जो परमार्थ की स्थिति है वही भक्त की स्थिति है। 17वां जो श्लोक है उसका मूल अर्थ यही है कि जो भक्त है उसका जीवन परिस्थिति निरपेक्ष है, वो परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। वो ऐसा दुर्लभ मनुष्य है जो परिस्थितियों से बिल्कुल निरपेक्ष रहता है, परिस्थितियों से वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। अन्यथा तो अनादिकाल से हमारी स्थिति यही है कि हमारे शरीर के बाहर परिस्थितियों का प्रवाह चलता रहता है, बना रहता है हमेशा। हमारे कर्मों के अनुसार शुभ अशुभ परिस्थितियां आती रहती है, हम सबके जीवन में आती है। और उस परिस्थिति के अनुसार ही फिर व्यक्ति की जो मनस्थिति है वो बन जाती है। परिस्थिति ही मनस्थिति का निर्माण करती है। जैसी परिस्थिति होती है बाहर की, उसी तरह की मनस्थिति हो जाती है। शुभ परिस्थिति से अनुकूल मनस्थिति बनती है और अशुभ परिस्थिति से प्रतिकूल मनस्थिति बनती है। तो अनुकूलम वेदनीयम सुखम और प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। अगर अनुकूलता की अनुभूति है मन में तो सुख की अनुभूति होती है, और प्रतिकूलता की अनुभूति होती है तो दुख की अनुभूति होती है। तो और इस अनुभूति का जो सीधा संबंध है वो है बाह्य परिस्थिति से। तो हम परिस्थितियों के अधीन रहते हैं, उनके डिपेंडेंट रहते हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, परिस्थितियों के पराधीन हैं। जैसी परिस्थिति वैसी हमारी मनस्थिति, और जैसी मनस्थिति होती है वैसी फिर हमारी स्थिति हो जाती है। तो जिस अस्तित्व को, जिस सत्ता को हम मैं बोलते हैं, मैं करता हूं, तो उस मैं की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो पराधीन सत्ता है। और मनस्थिति का हाल भी ऐसा ही है। मनस्थिति कभी भी स्वतंत्र रूप से स्वयं बनती हुई दिखाई नहीं देती। मनस्थिति पूरी तरह से निर्भर करती है बाह्य परिस्थिति पर। तो बाहर की परिस्थिति मेरी स्थिति का नियामक बन गई, क्योंकि मेरी जैसी मनस्थिति वैसी मेरी स्थिति है। तो अंततो गत्वा जो बाह्य परिस्थिति है वो मेरी स्थिति का नियामक बनती है। मेरी स्थिति पराधीन है बाहर की परिस्थिति पर, और हम सबकी यही कहानी है। अब हमारे पास क्या है? कर्म का स्वातंत्र्य है। देखिए, केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है इस पूरी सृष्टि में जो कि जिसके पास की कर्म की स्वतंत्रता है। अन्य जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनियां हैं, उनके पास कर्म की स्वतंत्रता नहीं है। तो कर्म स्वातंत्र्य होने के कारण हम चाहते हैं कि हम कर्म करके, हम प्रयास करके परिस्थिति को थोड़ा सा बेहतर से बेहतर बना दें। तो मेरा अधिकार क्षेत्र कहाँ हुआ? परिस्थिति को सुधारना मेरे अधिकार क्षेत्र में है। देखिए, मनुष्य का कर्म में अधिकार है, कर्मणि एव अधिकार है, भगवान ने बोला दूसरे अध्याय में। इसलिए वो पूरी तरह से परिस्थिति पर अधीन नहीं है, थोड़ी सी स्वतंत्रता है उसके पास। उसके बारे में 2 वाक्य बोले जाते हैं। एक कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है,
दूसरा वाक्य बोला जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों का निर्माता है, निर्माण कर सकता है वो। अब इसमें एक वाक्य सही है और एक वाक्य गलत, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही वाक्य अपने अपने स्तर पर बिल्कुल सही है। जहां तक मनस्थिति का प्रश्न है, मेरी स्थिति का प्रश्न है, वो बिल्कुल सही है कि वो परिस्थितियों का दास है। लेकिन जब इस बिंदु पर विचार करते हैं कि परिस्थिति कहां से आई, वास्तव में अगर विचार करें तो ये पता चलेगा कि परिस्थिति आई कहां से। तो परिस्थिति आई कर्म के कारण। कर्म का सिद्धांत है, जानते हैं अपन, जैसा कर्म करते हैं वैसे ही वो हमारे पास परिस्थिति आएगी, उसका फल ऐसी उसी प्रकार से आएगा। तो हमारी परिस्थिति आई हमारे कर्मों के अनुसार। तो वो कर्म किसने किया? वो कर्म मैंने किया। इसका मतलब है कि परिस्थिति का निर्माण कौन कर रहा है? परिस्थिति का निर्माण मैं कर रहा हूं। तो दोनों बातें हैं, मैं परिस्थिति का निर्माता भी हूं, माने परिस्थिति का सृजन भी करता हूं और मैं उसको बदल सकता हूं, बेहतर बना सकता हूं। यही उसकी स्वतंत्रता का एक छोटा सा क्षेत्र है। मनुष्य की स्वतंत्रता का एक छोटा सा क्षेत्र है। यहीं पर उसका थोड़ा सा अधिकार है। बंधनग्रस्त पराधीन जीव की मुक्ति का एक छोटा सा झरोका यहाँ पर है, जहां से थोड़ी सी रोशनी आती है। जहाँ ये थोड़ा सा एक समझो कि ये ब्रीदिंग एरिया है, थोड़े से सांस लेने का इसके पास एक स्थान है। यदि पूरी तरह से अगर वो जीव विवश होता, मनुष्य विवश होता, तो पता नहीं उसकी क्या दुर्गति होती। लेकिन थोड़ा सा स्वतंत्र का क्षेत्र उसमें दिखाई देता है, वो है कर्म। और इसलिए जब कभी भी वो पुरुषार्थ भाव में आता है, उद्यमी भाव में आता है, तो बोलता है कि मैं उद्यम करके अपनी परिस्थिति को बदल सकता हूं, मैं उसको बेहतर बना सकता हूं। और बदल भी लेता है, वो बेहतर बना भी लेता है। इसलिए हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग है। अगर परिस्थितियां भगवान की बनाई होती, भगवान ने अगर बनाई हुई होती, तो भगवान में तो विषमता नहीं है, फिर तो सभी की परिस्थितियां समान होती। लेकिन हर एक व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग दिखाई देती है, और उस विषमता का, उस अलग अलग होने का जो एकमात्र हेतु है, वो है हमारा कर्म। क्योंकि कर्म में विषमता है, और चाहे कोई कितना ही उद्यम कर ले, कितना ही कर्म कर ले, एक चीज कभी बदलती नहीं है, और वो है मेरी निर्भरता परिस्थिति पर बनी रहती है। और परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति बनती है, और मनस्थिति के अनुसार मेरी स्थिति होती है। ये समीकरण वहीं का वहीं रहता है, वो बदलता नहीं है। तो भक्ति की महिमा क्या है? बोले उसकी अपनी स्वतंत्र स्थिति है, वो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है, परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। परिस्थिति से निरपेक्षता, ये उसकी उपलब्धि हो गई। साधारण मनुष्य को प्रिय का लाभ होता है तो वो हर्षित होता है, खूब उछलता है। लेकिन ये भक्त कैसा है? ये न ऋष्यति। देखिए क्या बोलते हैं भगवान। अब ये 17वां श्लोक है, 17th श्लोक ऑफ 12th चैप्टर, 12वें अध्याय का 17वां श्लोक। यो न ऋष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। तो बोलते हैं भगवान, यो न हृष्यति, जो कभी हर्षित नहीं होता। अब देखा जाए तो न हृष्यति का मतलब क्या हुआ? कि वो पत्थर हो गया क्या? मतलब हर्षित नहीं होता है या द्वेष नहीं करता है, तो ये तो बिल्कुल उसमें हर्ष नहीं होता है। तो ये तो एक तरह से जीवित व्यक्ति का लक्षण नहीं दिखाई देता है, ये तो मरे हुए व्यक्ति का लक्षण दिखाई देता है। भगवान क्या बोल रहे हैं? न ऋष्यति, उसको खुशी नहीं होती, उसको हर्ष नहीं होता, तो क्या वो मरा हुआ है क्या? फिर वो बोलते हैं न शोचती न कांक्षति, वो शोक भी नहीं करता, हाँ वो आकांक्षा भी नहीं करता, किसी प्रकार की उसमें आकांक्षा नहीं है। तो ये तो सब एक तरह से मुर्दे के लक्षण हो गए, मतलब एक मरे हुए व्यक्ति के लक्षण हो गए। केवल जो आखिरी है भक्तिमान, वो मुर्दे का लक्षण नहीं है, बाकी सारे लक्षण मुर्दे में घट जाएंगे। तो जीवित व्यक्ति
हर्षित न हो, जीवित व्यक्ति शोक न करे, जीवित व्यक्ति में इच्छा न हो, जीवित व्यक्ति के जीवन में शुभ शुभ न हो, अशुभ न हो। ऐसा तो कुछ संभव लगता है क्या? ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ 5 चीजें कही भगवान ने, न रिष्यति, न द्वेष्टि, न शोचति, न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी। तो असल में ये पांचों की पांचों परिस्थितियों का नाम है। परिस्थिति क्या है? या तो वो प्रिय होगी या वो अप्रिय होगी। परिस्थिति के दो ही लक्षण होते हैं, या तो वो प्रिय होगी या अप्रिय होगी। बोलते हैं भाष्यकार, यो न रिष्यति इष्ट प्राप्तौ, न द्वेष्टि अनिष्ट प्राप्तौ। उसको इष्ट की प्राप्ति नहीं होती ऐसा नहीं बताना चाहते हैं। मतलब इष्ट की प्राप्ति, वो इष्ट की प्राप्ति में हर्षित नहीं होता और अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि उसको इष्ट की प्राप्ति नहीं होती या अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होती। उसको इष्ट की प्राप्ति भी होती है, अनिष्ट की प्राप्ति भी होती है। दूसरे मनुष्यों को जैसी होती है उसको भी वैसी होती है। तो मेरे हर्ष की जो निर्भरता परिस्थिति पर पड़ी हुई है वो वहां नहीं है बस। तो अपने वो जो भक्त है वो अपने स्वरूप में स्थित है, वो अपने आनंद में स्थित है, वो भगवान में विश्राम कर रहा है, परिस्थितियों में विश्राम नहीं कर रहा। उसका निवास स्थान परमात्मा है, उसका निवास स्थान परिस्थिति नहीं है। वो हमेशा परमात्मा में ही निवास करता है। भगवान ने कहा ना, पृथ्वी मय्येव ऊर्ध्वम न संशय। तो जब वो प्रभु में रहता है तो उसकी स्थिति वही है जो प्रभु की है, क्योंकि वो प्रभु में निवास कर रहा है, तो प्रभु के ही स्थिति में रहेगा। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग परिस्थिति में रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि परिस्थिति बम्प करती है, वो इधर उधर होती है तो हम भी फिर इधर उधर होते हैं। अगर परिस्थिति प्रतिकूल है तो हमारे को दुख की अनुभूति होगी, परिस्थिति अनुकूल है तो हमारे को सुख की अनुभूति होगी। तो हमारा तो यही रूप है, रिष्यति, शोचति, कांक्षति, शुभ अशुभ, ये सब हमारे साथ लगे रहते हैं। तो ये सब तो बाहर की परिस्थिति के ही लक्षण हैं। ये सब बाहर की परिस्थिति के कारण होता है। कभी हर्ष होता है, कभी शोक होता है, कभी आकांक्षा होती है, ये सब संदर्भ जनित है। शोक क्या है? कोई चीज हमें प्रिय लग रही थी और वो हमारे हाथ से निकल गई, तो उसको लेकर के जो दुख होता है उसको कहते हैं शोक। उस दुख विशेष का नाम है शोक। शोचति, दुख की भी कई वैरायटियां होती है, सारे दुख एक जैसे नहीं होते। तो ये जो दुख है ये वाला है कि जो हमारा प्रिय है, जो हमको चाहिए था, उस चीज के प्रति मोह है हमारा। क्या मोह है? कि ये बना रहे, हमें बना रहे, ये हमारे हमसे छूटे नहीं, हमारे पास से जाए नहीं, ये लगा रहता है। तो जिस चीज के प्रति मोह होता है वो जब हाथ से सरक जाती है तो जो दुख होता है उस दुख को कहते हैं शोक। जैसे आपके पास धन आ गया और आप चाहते हैं कि वो धन मेरे पास बना रहे, और वो जब चला गया किसी कारण से तो दुख होता है। कोई चीज आपको प्रिय है, कोई अच्छा, आपकी कोई अच्छी गाड़ी आई, आपके पसंद की गाड़ी आ गई आपके पास, और किसी कारण से वो गाड़ी चोरी हो गई या चली गई किसी भी कारण से, तो आपको दुख होता है, उसको कहते हैं शोक। और कोई चीज आपको प्रिय है और वो आपको प्राप्त हो गई तो चित्त में सुख हुआ, तो उस सुख विशेष का नाम है हर्ष। और कोई चीज अप्रिय है और वो प्राप्त हुई तो चित्त में दुख हुआ, तो उस दुख विशेष का नाम है द्वेष। और उस समय फिर वृत्ति क्या बनती? चित्त की, ये चली जाए, ये चली जाए, ऐसा सोचता व्यक्ति। तो एक परिस्थिति शोक उत्पन्न कर रही है और एक परिस्थिति हर्ष उत्पन्न कर रही है, लेकिन यहाँ दोनों का कोई काम नहीं है। न रिष्यति, न द्वेष्टि, न शोचति। और एक चौथी परिस्थिति और है कि न इष्ट मिला नहीं और हाथ से कुछ गया भी नहीं, अभी आया नहीं हाथ में, वो आएगा तो हर्ष होगा, जाएगा तो शोक होगा, लेकिन आया ही नहीं तब उसके लिए एक वृत्ति उठती है, उसको बोलते हैं आकांक्षा। कांक्षति, भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पे, नैचे अप्राप्तम कांक्षति, अप्राप्त वस्तु की वो आकांक्षा नहीं करता। तो
तीन परिस्थिति की बात एक तरह से भगवान ने कह दी। इष्ट हाथ में आया तो हर्ष हुआ, और इसको इसके द्वेष भी इसके साथ जोड़ लेना चाहिए। अनिष्ट हाथ में आया तो द्वेष हुआ, हाथ से गया कुछ तो शोक हुआ, और कुछ चीज आई नहीं तब भी एक वृत्ति उठ रही है आकांक्षा की। अब ये जो तीनों का संबंध है वो किसी परिस्थिति विशेष से है, लेकिन यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, माने भक्त का जो जीवन है वो इन तीनों परिस्थितियों से बिल्कुल मुक्त है, बिल्कुल स्वाधीन है। हर्ष, शोक, आकांक्षा, द्वेष, इन चारों का संबंध इष्ट से है। भक्त का इष्ट कौन है? केवल परमात्मा। जो भक्त है वो परमात्मा के नित्य अंग संग रहता है, तो फिर शोचती कांक्षती ये किधर से आएंगे? कुछ सवाल ही नहीं है फिर। तो उसका जो जीवन है वो बिल्कुल मुक्त जीवन है, स्वाधीन जीवन है, बिल्कुल परिस्थिति निरपेक्ष जीवन है। ये इस तरह से एक बात बताना चाहते हैं भगवान यहाँ पर। फिर कहते हैं शुभाशुभ परित्यागी, उसका जो विवेक है, उसके जो संस्कार है वो बताते रहते हैं कि ये शुभ है, ये अशुभ है, ये कर्म हमारे जीवन में शुभ लाएगा इसलिए शुभ है, और ये कर्म अशुभ लाएगा इसलिए अशुभ है। कोई कर्म ऐसे होते हैं जो शुभ परिस्थिति के जनक होते हैं, शुभ परिस्थिति को पैदा करते हैं। कुछ कर्म ऐसे भी हो जाते हैं मनुष्य से जो कि अशुभ परिस्थिति का निर्माण कर देते हैं। तो हमको शुभ चाहिए तो शुभ कर्म करें, अशुभ कर्म का त्याग करें। तो ये एक नियम बन गया कि अगर शुभ चाहिए तो शुभ कर्म करो और अशुभ कर्म का त्याग करो। अब जो बाहर से आकर्षण आता है और भीतर से एक वासना का दबाव पड़ता है एक साधारण मनुष्य पर, तो आदमी कई बार जानते हुए भी अशुभ कर्म कर बैठता है, और कई बार जानते हुए भी कि इसका शुभ परिणाम आएगा वो आलस्यवश उसको नहीं करता है, या बस ऐसे ही किसी वृत्ति विशेष के कारण वो कर्म नहीं करता है। तो ये साधारण लोगों की बात है। लेकिन यहाँ कहा भगवान ने शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का वो त्याग करने वाला है। उसको क्या चाहिए? केवल प्रभु। और वो कर्म से मिलते नहीं है, प्रभु कभी कर्म से नहीं मिलते। तो प्रभु चाहिए तो शुभ अशुभ दोनों का कोई मतलब नहीं रहा उसके जीवन में। फिर तो प्रभु जिससे मिलते हैं उसको धारण करना पड़ेगा। क्या है वो? बोले भक्ति। भक्ति के द्वारा ही एक प्रभु मिल सकते हैं, और किसी साधन से प्रभु मिलते नहीं है। सोपाधिक है तो भक्ति है, और निरूपाधिक है तो ज्ञान है, बस। तो शुभ अशुभ के क्षेत्र से वो बिल्कुल निकल गया, उनसे वो ऊपर उठ गया। भाष्यकार लिखते हैं शुभाशुभे कर्मणि परित्यक्तुम शीलम अस्य इति। शुभ और अशुभ कर्मों का वो त्याग करने वाला है। कर्मों का त्याग माने कर्म फलों का त्याग। पहले भी चर्चा हुई इस पर। कर्म त्याग तो कोई कर ही नहीं सकता। कर्म त्याग का मतलब है कर्म फलों का त्याग। तो जो भक्त है वो कर्म फल का त्याग कर देता है। इसका मतलब है उसको परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है, चाहे परिस्थिति कोई सी भी हो, वो उससे बिल्कुल मुक्त है। वो तो परिस्थिति में नहीं रहता, वो प्रभु में निवास करता है, वो प्रभु निवासी हो गया है, वो परिस्थिति निवासी नहीं है। तो भगवान ने कहा निविशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। तो वो बात यहाँ पर आ गई। आगे 18वां और 19वां जो श्लोक है, 19वां श्लोक के पहले 3 शब्द, 18वां श्लोक पूरा और 19वें श्लोक के पहले 3 शब्द, ये इसी नेचर के हैं, इसी विषय से संबंधित है। तो ये 18वां श्लोक अब बोलते हैं भगवान, 12वें अध्याय का 18वां श्लोक। 17वें श्लोक से संबंधित किसी को कुछ ऐड करना है क्या, कुछ पूछना है? नहीं तो 18वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो ये देखें 18वां श्लोक। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है, और आसक्ति से रहित है। तो शमः शत्रौ च मित्रे च। अब इसमें यह ना समझे कि उसको
शत्रु दिखता है या मित्र दिखता है तो उसमें वो सम रहने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं। जो सम रहता है तो आप शत्रु शब्द ही क्यों बोलोगे? भाई अगर वो सम ही रहता है तो शत्रु शब्द का मतलब ही क्या हुआ? फिर तो ये बोलना चाहिए कि वो मनुष्यों में सम है, सभी मनुष्यों में सम रहता है, ऐसा बोलना चाहिए। तो जब बोला जा रहा है शत्रु, तो फिर तो उसके साथ शत्रु जैसी वृत्तियां उठेंगी ही उठेंगी, वो मित्र जैसी नहीं उठेंगी। अगर कोई व्यक्ति के साथ उसका कुछ इस तरह का द्वेष द्वेष है, कभी उसके साथ उसने कुछ गलत, उसके साथ भक्त के साथ किसी ने गलत व्यवहार किया, तो वो तो चित्त में रहती है बात। तो वो जैसे ही व्यक्ति सामने आएगा वो वृत्ति उठेगी। शत्रु को देख करके मित्र वाली वृत्तियां नहीं उठ सकती, और मित्र को देख करके शत्रु की वृत्तियां नहीं उठ सकती। वृत्ति का संबंध किससे है? परिस्थिति से। परिस्थिति में जो व्यक्ति ऐसा है वैसी वृत्ति उठेगी। मिर्च देख के, अगर सामने मिर्च है तो उसको देख करके मिठाई का स्वाद थोड़ी आएगा, उसको देख करके तो चटपटा या चरपरा ऐसे ही स्वाद मन में आ जाएगा, उठेगा। मिर्च देखते ही तीखेपन के संस्कार जागृत होंगे। इसी तरह से किसी ने हमारा अपमान किया या कोई अपशब्द कह दिए या कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और वो व्यक्ति दिखाई दे जाए, तो आप कितना ही बल लगा लो, कितना ही कोशिश कर लो, जो अनुभव पीछे से आया हुआ है वो जागेगा ही जागेगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था, इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया था। वृत्तियों का जागना हमारे अनुसार नहीं होता। वृत्तियों का जागना तो जो भी नियम है उसके अनुसार होता है। जिसको आप देख रहे हो उसी की वृत्ति जागेगी। सामने कोई वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, जैसी आपकी पूर्व के संस्कार है उसके अनुसार वृत्ति जागेगी। आग को देख करके कौन सी वृत्ति जागेगी कि छूना नहीं, उष्ण है? क्यों? क्यों कभी छुआ था तब उष्ण लगी थी, जल गए थे। तो पूर्व संस्कार जागेंगे और वृत्ति बनेगी। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि शत्रु मित्र, तो इसका मतलब है कि आदमी जब दुनिया में आया है तो कुछ लोग उसके विरोधी होंगे, कुछ लोगों से प्रेम होगा, मित्रता होगी, ये निश्चित है। ऐसा तो एक भी आदमी नहीं हो सकता जो कहे कि आज तक हमारा कोई विरोधी नहीं हुआ या आज तक कोई एक भी मेरा मित्र नहीं है। देखिए, आदमी के कोई अनुकूल गया, उसके अनुकूल हुआ, मित्र बन गया, कोई उसके प्रतिकूल गया, शत्रु बन गया। और उसको देख करके उस तरह की वृत्ति भी आएगी, लेकिन उस वृत्ति का प्रभाव मैं के ऊपर कितना है, मेरे ऊपर उस वृत्ति का प्रभाव कितना है, ये मुख्य बात है। मेरी स्थिति वृत्ति से मिल जाती है या स्वतंत्र रहती है? अगर मेरी स्थिति वृत्ति से मिल गई तब तो मैं प्रभावित होऊंगा ही होऊंगा। और अगर मेरी स्थिति प्रभु से मिली रहती है, मतलब स्वरूपावस्थान है, तो फिर वो वृत्ति मुझको प्रभावित नहीं कर सकती। बस यही एक फर्क है भक्त में और साधारण मनुष्य में। क्योंकि भक्त निवास करता है प्रभु में, तो उसके वो बाहर की परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती। तो सामने मनुष्य है, वो देखते उसके वृत्ति हो सकता है उसकी वृत्ति उठे कि इसने मेरा कभी अपमान किया था या ये इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था, हो सकता है उसका शत्रुभाव जग भी जाए, लेकिन वो वृत्ति उठने के बावजूद वो उससे प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ सम शब्द कहने का अर्थ है वृत्ति निरपेक्ष जीवन। वृत्ति पर उसकी निर्भरता नहीं है, वो जबरदस्ती सम रहने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरी स्थिति कहाँ है, वृत्ति से मुक्त हुई या नहीं? अगर वृत्तियानुसार ही मेरी स्थिति है तो फिर मैं बद्ध ही हूं, मैं स्वतंत्र नहीं रहा। तो शमः शत्रौ च मित्रे च, देखिए सारे द्वंद्वों का नाम ले लिया भगवान ने यहाँ पर। समय शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, ये दूसरा द्वंद्व है, मान अपमान। अब शत्रु मित्र तो फिर भी बाहर होते हैं, लेकिन मान और अपमान ये तो बुद्धि में रहते हैं, सीधे वृत्ति ही है, वृत्ति ही बनती है तो सीधी। तो इन दोनों में वो सम रहता है, मान में भी सम और अपमान में भी सम। फिर शीतोष्ण, ये तीसरा द्वंद्व है, शीत और उष्ण, सर्दी गर्मी। तो ये देह की परिस्थिति है, एक बाहर की परिस्थिति में, मतलब जैसे देह के बाहर जो सर्दी होती है, गर्मी होती है, उसमें वो सम रहता है। तो देह की स्थिति से वो स्वतंत्र हो गया।
तो समय शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो हो, ये मन की स्थिति है। और देह की स्थिति है शीत उष्ण। और फिर भीतर जाते हैं सुख दुखेशु, ये एक तरह से ये भी बुद्धि में मन में ही रहते हैं। तो यदि आप एक शब्द में कहना चाहें तो क्या बनेगा? सर्वेषु द्वंद्वेषु, जितने भी द्वंद्व है उनमें वो सम रहता है। और आप जानते हैं बद्ध अवस्था में हम सभी लोग कहाँ रहते हैं? द्वंद्वों में रहते हैं, हमेशा द्वंद्व में ही रहते हैं। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी मान होता है, कभी अपमान होता है ना, कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है। आजकल गर्मी कितनी है इधर, आप राजस्थान में देखिए कितनी बहुत ज्यादा गर्मी है। तो दुनिया ही कुछ ऐसी बनाई है भगवान ने कि यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहाँ जिसका विलोम न हो। दाएं है तो बाएं है, ऊपर है नीचे है, सुख है दुख है, दिन है रात है, अमृत है विष है, काला है गोरा है, अच्छा है बुरा है, मतलब कोई भी आप चीज ले लो उसका विलोम होगा ही होगा। तो बोलते हैं सर्वेषु द्वंद्वेषु, माने किसी भी परिस्थिति की अधीनता जब नहीं रहती तो उसको बोलते हैं मुक्ति। वो एक तरह से मुक्त हो गया। तो जो भक्त होता है वो इन द्वंद्वों से हमेशा मुक्त रहता है, वो इन पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहता। बोले प्रभु इन द्वंद्वों में हम तो बहुत प्रभावित होते हैं, या आपका भक्त कैसे प्रभावित नहीं होता? तो बोलते हैं भगवान संग विवर्जित है। बोले वृत्ति से उसका बिल्कुल संग नहीं है, मतलब किसी प्रकार का वृत्ति से अटैचमेंट नहीं है, लगाव नहीं है। वृत्ति से सारूप्य को हम तब प्राप्त करते हैं, उसके साथ हम हमारा जो संग है तब होता है जब वृत्ति के साथ हम अपना तादात्म्य कर लेते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। भक्त का वृत्ति से संग ही नहीं है, उसके साथ तादात्म्य नहीं है, उसका देह से संग नहीं है, तो परिस्थिति तो वैसे ही बाहर है, दूर है। वो परिस्थिति त्यागी नहीं है, वो तो चित्त का त्यागी है, वो समझ लीजिए। परिस्थिति को तो उसका कोई लेना देना ही नहीं, वो तो चित्त में भी नहीं रहता, वो केवल भगवान में रहता है, प्रभु में रहता है। उसका जो चित्त के साथ तादात्म्य है वो कट गया। और किसने काटा? प्रभु ने काटा, क्योंकि वो प्रभु में ही हमेशा रहता है। तो द्वंद्व से अतीत जीवन है भक्त का, वो भगवत निवासी है, परिस्थिति निवासी नहीं है। परिस्थितियां तो आएंगे, एक एक के बाद दूसरी आएगी, दूसरी के बाद तीसरी आएगी। परिस्थितियां नहीं आती ऐसा नहीं है, परिस्थितियां उसके जीवन में आती रहती है। लेकिन परिस्थिति कैसी भी हो वो रहेगी वैसी की वैसी ही। हमने कितनी परिस्थितियां बदली, कुछ फर्क पड़ा नहीं। वही शत्रु मित्र वही सब चीजें आके खड़ी हो जाती हैं। एक साधारण मनुष्य के जीवन में, हम जैसे लोगों के जीवन में तो जब खड़ी हो जाती हैं, जहां मर्जी चले जाओ आप, वो संसार वहीं बन जाएगा। शत्रु मित्र मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख, कहीं भी चले जाइए संसार में आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए 10 जगह बदल लो, बदल बदल करके देख लो, ये सारे द्वंद्व आपके सामने आ जाएंगे, बार बार किसी न किसी रूप में आ ही जाएंगे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां की शीत उष्ण न हो, मान अपमान नहीं हो, सुख दुख नहीं हो। दुनिया में आदमी को मुसीबत कहाँ नहीं, वो कौन सी जमीन है जिस पर आसमान नहीं। आप कहीं भी चले जाओ, ये सब चीजें रहेंगी रहेंगी। लेकिन जो भक्त है वो इन द्वंद्वों से बिल्कुल परे हो गया, बिल्कुल मुक्त हो गया। अब अंतिम द्वंद्व बताते हैं। ये 19वें श्लोक के जो प्रथम 3 शब्द है ये द्वंद्व से संबंधित है, तो ये 19वां श्लोक है। 18वें श्लोक से संबंधित किसी को कुछ पूछना है या कुछ ऐड करना है? नहीं तो फिर 19वें श्लोक में प्रवेश करेंगे हम। तो ये 19वां श्लोक है 12वें अध्याय का। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। तो तुल्य निंदा स्तुति, यहां तक परिस्थिति का निर्वचन किया भगवान ने। 19वें श्लोक के 3 शब्द यहाँ है, तुल्य निंदा स्तुति।
17वां, 18वां और 19वें श्लोक के 3 शब्द, ये एक ही विषय है कि भक्त जो है वो मुझ में निवास करता है, वो परिस्थिति में निवास नहीं करता, वो परिस्थिति से बिल्कुल मुक्त है, परिस्थिति से एकदम ऊपर उठ गया है। उसका जीवन परिस्थिति निरपेक्ष है, उसका जीवन मनस्थिति निरपेक्ष है, वो मनस्थिति पर भी निर्भर नहीं करता, वो स्वस्वरूप में उसकी स्थिति हो गई है। मद भावम सोधिगच्छति, कई जगह बोला भगवान ने, 14वें अध्याय में तो कहा ही है, मद भावम गच्छति माने वृत्ति भावम न गच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, वो परिस्थिति को प्राप्त नहीं होता, वृत्ति को प्राप्त नहीं होता। और हम लोगों की स्थिति कैसी है? वृत्ति भावम गच्छति, जब जैसी वृत्ति उठ गई उसी भाव में हम चले जाते हैं, उसी में फंसे रहते हैं। अगर परिस्थिति बाहर प्रतिकूल है तो प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अंदर दुख की उत्पत्ति हो जाएगी और हम दुखी हो जाएंगे, अपने आप को दुखी महसूस करने लग जाएंगे। बाहर परिस्थिति अनुकूल है, अंदर सुख की अनुभूति हो जाएगी, हम अपने आप को सुखी कहेंगे, मैं सुखी हो गया हूँ। उलझी उलझी मर जाना है, कबीर ने कहा ये संसार कुश और कांकर, उलझी उलझी मर जाना है। बोले आदमी अपना आंचल संभालता है, एक कांटे से निकालता है, दूसरे कांटे में फंस जाता है, दूसरे कांटे से निकालता है, तीसरे कांटे में फंस, इधर से निकाला उधर फंस गया, उधर से निकाला इधर फंस गया। क्योंकि जहां आप चले जा रहे हो, चल रहे हो, वहां चारों तरफ कई कांटे हैं। यह संसार कुश और कांकर, उलझी उलझी मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार जो है वास्तव में हमारे रहने की जगह नहीं है। हमारा जो वास्तविक घर है वो तो दूसरा देश है, चलो वही देश हुआ। तो तुल्य निंदा स्तुति, उसकी कोई निंदा करे चाहे उसकी कोई स्तुति करे, वो इनमें सम रहता है। सम रहता माने वो इनसे प्रभावित नहीं होता। कोई स्तुति करे तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कर रहे होंगे, और कोई निंदा करे तो भी उसको कोई फर्क पड़ता नहीं, कभी करते होंगे, बस उसको तो इन चीजों से वो ऊपर उठ गया है, वो हमेशा प्रभु में रहता है। फिर आगे बोलते हैं मौनी। मौनी माने क्या? बोले भगवान ने जबान देकर ये कह दिया कि चुप रहो, तो ये तो बहुत बड़े अन्याय वाली बात होगी भाई। अगर चुप ही रखना था तो जबान ही क्यों दिया आपने? भाई जबान ही मत देते ना तो हम हमेशा ही बोलते नहीं। सामने भोजन की थाली रख दी और फिर पास में डंडा लेकर बैठ गया वो कोई कि खबरदार जो निवाला उठाया तो आपने किस लिए रखी थाली? फिर बोले केवल देख लो उसको या सूंघ लो। हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम देव योनि में हो। देवता लोग क्या करते हैं? वो खाली सूंघते हैं बस, या फिर भाप सूंघने वाले जैसे पितर लोग होते हैं वो केवल भाप सूंघते हैं या उनको पी लेते हैं, पी जाते हैं, उष्णपा बोलते हैं उनको। तो हो सकता है तुम पितर लोगों की तरह ऐसे भाप ले लो या पी लो उसको, भाप को। तो क्या अर्थ है मौनी का? भगवान भाष्यकार ने अर्थ किया संयत वाक। ये बिल्कुल अलग तरह का अर्थ है, ध्यान रखिए आप। और भगवान भाष्यकार का अर्थ मतलब भगवान भाष्यकार ने अर्थ कर दिया, मतलब वो बिल्कुल प्रामाणिक है। तो मौन का मतलब ये नहीं है कि सप्ताह में एक दिन बिल्कुल चुप रहो और बाकी 6 दिन बहुत बड़बड़ करते रहो, ये नहीं मतलब है। मौनी संयत वाक। संयत वाक माने वो बिल्कुल संयम पूर्वक बोलता है, संभल कर बोलता है, सावधानी से बोलता है, वाणी उसके वश में है, उसको कहते हैं मौनी। कभी वाणी में स्खलन नहीं होता, कभी वाणी में शिथिलता नहीं आती, यह है मौन। तो मेरे भक्त का लक्षण है कि वो मौनी है, आवेश उसके ऊपर बिल्कुल सवार नहीं होता। कबीर ने कहा वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोल। आपा खोल माने अभिमान रहित होकर के बोलो, बिल्कुल घमंड होना ही नहीं चाहिए व्यक्ति में। अभिमान रहित होकर के अगर बोलेंगे तो दूसरों को अच्छा लगेगा, दूसरों को शीतलता पहुंचेगी और अपने को उससे ज्यादा शीतलता मिलेगी। औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। तो वाणी तो ऐसी है, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। वशीकरण एक मंत्र है, इसका मोल न तोल। तो वाणी को बोलने में बहुत ही सावधानी की जरूरत है, इसीलिए भगवान भाष्यकार ने कहा संयत वाक। प्रिय वाक्य प्रदानेन
सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। एक श्लोक आता है ग्रंथों में कि प्रिय वाक्य प्रदाने ने सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वाक्य बोल करके सभी प्राणियों को संतुष्ट करें और ये सोचकर बोले कि सब मीठी वाणी से सारे प्रसन्न होते हैं, ये सब सोचकर बोले। बोलने में किस बात की दरिद्रता? तो संयत वाक, मौनी। फिर है संतुष्टो एन केनचित, माने जो भी प्रारब्ध वशात उसको प्राप्त हुआ है उसमें वो बिल्कुल संतुष्ट है। पहले भी एक श्लोक में आया है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट है द्वंद्वातीतो विमत्सरः, चौथे अध्याय में आया था। तो जो कुछ भी उसको प्रारब्ध वशात मिल गया उसमें वो संतुष्ट है। शरीर स्थिति मात्रेण संतुष्ट है येन केनचित्, भाष्यकार ने कहा केवल शरीर चालन मात्र के लिए जो चाहिए वो उसमें संतुष्ट है। तो ये जो वाक्य है ये भी परिस्थिति से उसकी स्वतंत्रता का द्योतक है, संकेत कर रहा है। गुलामी क्या है? मैं तो इसी से संतुष्ट होऊंगा, ये मिलेगा तभी मेरे को मजा आएगा, तभी मैं संतुष्ट होऊंगा, बाकी नहीं होऊंगा। जबकि यहाँ भक्त के विषय में क्या बात है? प्रारब्ध वशात जो कुछ उसको मिल गया, जो भी उसके सामने आया वो उसके संतोष का हेतु है। अनिकेत है। अब ये क्या कह दिया भगवान ने कि मेरे भक्त का कोई घर नहीं होता, तो क्या फिर वो फुटपाथ पर सोने वाला है क्या? और फुटपाथ पर सोने वाले जितने भी लोग हैं फिर तो वो तो भक्त शिरोमणि हो गए। इसका मतलब कि भाई मेरे भक्त का घर नहीं होता, घर नहीं है। तो भगवान का कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि मैं उसका घर हूँ, उसका जो घर है वो उसका घर नहीं है। वास्तविक घर क्या है? वास्तविक घर है मैं, मतलब भगवान उसका घर है। घर माने क्या? घर माने रहने की जगह जहाँ व्यक्ति रहता है। जब हम अपने को देह मानते हैं तो वो देह कहाँ रहेगा? बोले घर में। तो घर किसका हुआ? घर हुआ देह का। लेकिन जब व्यक्ति मन से अभ्यास करता है और ये अभ्यास धीरे धीरे पक्का हो जाता है कि दासोस्मि जीवोस्मि, तब वो कहाँ रहता है? फिर वो प्रभु में रहता है। और अगर वो अपने को आत्म स्वरूप में जान ले तो फिर तो कहने क्या, फिर तो सभी को सारे भूत उसमें रहेंगे फिर तो, क्योंकि वो तो फिर परमात्मा स्वरूप ही हो गया ना। तो उसको अनिकेत कहना ही पड़ेगा। तो ये कोई शरीर वाले को यहाँ नहीं कहा जा रहा है कि उसका घर नहीं होता। शरीर की दृष्टि से कोई बेघर नहीं होता, शरीर की दृष्टि से तो कोई न कोई घर होगा ही। वो तो सदा प्रभु में ही रमण करता है, उसका निवास स्थान केवल और केवल प्रभु है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उसका कोई घर नहीं है। देह की दृष्टि से वो किसी घर को अपना नहीं मानता। भाष्यकार बोलते हैं यहाँ पर, भगवान भाष्यकार मतलब भगवान शंकराचार्य जी, निकेत आश्रयो निवासो नियतो न विद्यते यस्य स अनिकेतः। बोले जिसका कोई नियत निवास नहीं है, नियत निवास नहीं है मतलब कोई ऐसा जो भी निवास है उसको वो मानता नहीं कि मेरा निवास है, तो नियत निवास नहीं है, वो अनिकेत है। फिर बोलते हैं स्थिर मति ही, भाष्यकार ने लिखा स्थिरा परमार्थ वस्तु विषया मति ही यस्य स स्थिर मति ही। जिसकी परमार्थ विषयक मतलब परमात्मा विषयक जो बुद्धि है वो स्थिर हो चुकी है, बिल्कुल संशय विपर्य शून्य उसकी प्रमा बन गई है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, विपर्य नहीं मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई हलन चलन नहीं है, बिल्कुल निष्ठा उसमें प्राप्त हो चुकी है, प्रमा उसको प्राप्त हो चुकी है। किसके विषय में? आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में। उसी का नाम है भक्त। तो वो बिल्कुल स्थिर मति ही, स्थिर बुद्धि हो चुका है। भक्तिमान में प्रियो नरः, ऐसा जो भक्तिमान पुरुष है, भक्तिमान माने भक्ति वाला, जैसे बुद्धिमान बुद्धि वाला है ना, वैसे ही शब्द है। श्रीमान होता है श्री वाला, तो वैसे ही शब्द यहाँ पर है भक्तिमान, भक्ति वाला। तो ऐसा जो भक्तिमान पुरुष है वो मुझको प्रिय है। तो उसका द्वंद्वातीत जीवन है, किसी प्रकार का द्वंद्व वहां नहीं है, वो बिल्कुल मौनी है माने संयत वाक है, परिस्थिति निरपेक्ष उसका जीवन है, संतुष्टो एन केनचित मतलब हर किसी भी स्थिति में वो संतुष्ट है, जो भी उसको प्राप्त है उसमें वो पूर्णतया संतुष्ट है, फुलफिल्ड है, एकदम
किसी प्रकार का उसमें असंतोष की भावना नहीं है। और अनिकेत स्वरूप से अनिकेत है, मतलब वो प्रभु में निवास करता है, व्यवहार में वो निकेत है, व्यवहार में उसका घर है लेकिन उसमें घर में ममता नहीं है, वास्तविक रूप से वो प्रभु में ही निवास करता है। परमात्मा विषयक बुद्धि उसकी वो स्थिर हो चुकी है। ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है, ऐसा भगवान यहाँ बोलते हैं। ये 19वां श्लोक हुआ। अब अंतिम श्लोक है 20वां श्लोक इस अध्याय का। 19वें श्लोक से किसी के संबंध में किसी को कुछ पूछना है या कुछ ऐड करना है इसमें? तो ये अंतिम श्लोक है 12वें अध्याय का, 12th चैप्टर, 20th श्लोक। एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। तो ये तो धर्म्यामृतमिदम, भगवान एक ऐसे आदमी का नाम ले रहे हैं जिसको यथार्थ बोध नहीं हुआ है, वो सिद्ध नहीं है, परम स्थिति में नहीं है, लेकिन अद्वेष्टा सर्वभूता नाम आदि जितनी बातें बताई भगवान ने, जितने गुण बताए, उनमें उन जो ऐसे जो वैल्यूज हैं उनमें उसकी श्रद्धा बहुत है। श्रद्धाना, वो श्रद्धालु है। तो ये सबसे बड़ी योग्यता है उसकी। और दूसरी योग्यता है मत परमाह, मुझे ही अपने जीवन का वो परम लक्ष्य मानता है। मत परमाह, परम लक्ष्य मानता है मेरे को, मत परायण है। तो दो बात हो गई, श्रद्धाना मत परमाह, और उसके हृदय में साधकों वाली भक्ति है। साधकों वाली भक्ति माने उसको आश्रय का अनुभव होने लगा, मतलब भगवान का आश्रय मेरे ऊपर है, मैं भगवान के आश्रय में हूं, ऐसा उसको अनुभव होने लगा। भगवान का प्रेम, भगवान की छाया उसको मालूम पड़ती है, भगवान का संरक्षण उसको मालूम पड़ता है। तो श्रद्धाना मत परमाह भक्ता, क्या करते हैं ऐसे भक्त? बोले परि उपासते। पहले वाले भक्त कौन से? माम परि उपासते, मेरी उपासना करते हैं। यहाँ क्या करते, यहाँ क्या कह रहे हैं? इन गुणों की जो उपासना करते हैं, जो गुण 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक बताए भगवान ने 7 श्लोकों में, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवं च, हाँ, उससे लेकर के अनिकेत स्थिरमति यहाँ तक, तो उन गुणों की वो उपासना करते हैं। ये किसी का ऑडियो ऑन हो गया। कीर्ति जी आपका ऑडियो बंद कीजिए, कीर्ति जी ऑडियो बंद करें। थैंक यू। तो ये यहाँ इतने गुण जो बताए भगवान ने, उसकी वो उपासना करते हैं। दूसरे श्लोक में कहा, क्या कहा था? मैया वेश्य मनो एमाम नित्य युक्ता उपासते। और तीसरे श्लोक में कहा था ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते। तो ये निर्गुण वाले भक्त की उपासना की बात वहां की थी, और सगुण वाले भक्त की पहले दूसरे श्लोक में बात की थी। अब ये कौन है? धर्म्यम अमृतम पर्युपासते। ये सूक्ष्मता है, ये थोड़े से बारीकी देखें आप। जो दो तरह के भक्त पहले बताए थे, एक तो सगुण का भक्त है, एक निर्गुण का भक्त है, वो भगवान की उपासना करता है। और यहाँ जो उपासना करने वाला है, ये किसकी उपासना करता है? इन गुणों की उपासना करे। भगवान ने जो गुण बताए हैं 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक, उन गुणों की उपासना करते हैं, उन गुणों का सेवन करता है। एक सगुण साकार की उपासना कर रहा था, एक निर्गुण निरुपाधि की उपासना करता है, और एक मेरा जो श्रद्धालु है वो मेरे कहे हुए की उपासना करता है। क्यों? कि मेरे प्रभु ने ऐसा कहा है कि मेरे भक्त को ऐसे रहना चाहिए। तो उस भक्त की सारी ऊर्जा कहां थी? कि मैं वैसा रहूं, मैं वैसा बनूं जैसा भगवान चाहते हैं। बस कोशिश तो कर रहा हूं कि बन जाऊं मैं वो सारे जहान वाले तुम्हारा कहें जिसे। तो भगवान में नहीं, बल्कि भगवान ने जो कहा है उसमें उसकी पूरी साधना बन रही है। कहां से बन रही है? अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र है, करुण है, निर्मम है, निरहंकार है, संतुष्ट है, सततम,
योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मरि अर्पित मनोबुद्धि। तो ये धर्म अमृतम, ये उनको अमृत बोल रहे हैं। जितने भी ये गुण बताए हैं, जितने भी वैल्यूज बताई हैं भगवान ने, उनको ये अमृत बोल रहे हैं। कैसे है ये? धर्म सम्मत है, इसलिए धर्मम अमृतम कहा यहाँ पे। और यथा उत्तम, जो मैंने कहा है, अभी अभी बताए हैं 13वें से लेकर 19वें तक, इन गुणों की जो उपासना करता है, इन गुणों की जो सेवा करता है, वो मेरा भक्त है, अति अति प्रिय है। वैसा तो इनकी जो उपासना करता है, तो अधिकारी कौन हुआ? श्रद्धाना मत परमा, ये अधिकार भक्ता, मतलब ये अधिकारी है जो कि ऐसी उपासना करता है। और उपास्य कौन है? बोले ये सद्गुण, ये रहनी, ये जितने भी सद्गुण बताए श्रेष्ठा सर्वभूतानाम आदि, क्योंकि भगवान ने उससे यही चाहा है, इसलिए वो भगवान को वही देना चाहता है जैसा भगवान चाहते हैं। धर्म्यम अमृतम इदम यथोक्तम परि उपासते। बोले प्रभु वो आपके कहे हुए की उपासना कर रहा है, वो कोशिश करके प्रयास पूर्वक द्वेष नहीं करता, संतुष्ट रहता है, संयत वाणी बोलता है, घर में ममता नहीं है उसकी, मानो वो प्रयास कर रहा है। तो ऐसा भक्त कैसा लगता है आपको? तो भगवान ने कहा अतीव में प्रिया। और भक्तों के लिए तो बोला केवल प्रिय है, प्रिय है, यो मत भक्त में प्रिय है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? भक्त अतीव में प्रिया, वो अतीव प्रिय, अत्यंत प्रिय है। भगवान भाष्यकार ने अर्थ किया इसका, ये श्लोक तो ज्ञानी के लिए है, जिसके लिए पहले 7वें अध्याय में सूत्र रूप से बोल चुके हैं भगवान, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, 7वें अध्याय में बोला था। क्योंकि अति प्रिय केवल ज्ञानी ही होता है भगवान के लिए, इसलिए ये उसी ज्ञानी भक्त के लिए कहा यहाँ पर अतीव में प्रिया। तो वो तो केवल श्रद्धा के बल पर समर्पित हुआ है, तो ये भले ही नहीं जानता हो, लेकिन भगवान उस पर खुश होते हैं और कहते हैं कि लाओ मैं इसको जानता हूँ, जना देता हूँ। और फिर वो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति, उसको बुद्धि योग दे देते हैं भगवान। और फिर वो इस तरह से भगवान का अतीव प्रिय बन जाता है, अत्यंत प्रिय हो जाता है। तो इस तरह से ये 12वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। किसी को कोई पूछना है या कुछ इसमें ऐड करना है? जय श्री कृष्णा। हाँ सर, मैं थोड़ा सा आज का जो पहले मेरे को ये ध्यान में था कि आज का 17वां श्लोक का ही है, तो उसका थोड़ा सा अध्ययन किया शुरुआत में, तो उसके ऊपर ही मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ बताए। सबसे पहले तो यह है कि भक्ति योग नामक 12वां अध्याय, जिसका तत्व ज्ञान हम सब भाई साहब श्री रामजस जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, यह हम सब के ऊपर प्रभु की कृपा है एवं हम सब अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं जिन पर भगवत कृपा बरस रही है। भक्ति योग को संत महात्माओं ने एक एलिवेटर अर्थात एक सीढ़ी जैसा बताया है। अब ये सीढ़ी में कैसा है कि ये सीढ़ी ऐसी है जो हमको तुरंत टॉप पर पहुंचा देती है, जबकि रियल सेंस में हमें तो सीढ़ी में 1 बाय 1 स्टेप ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो उसमें समय लग जाता है, लेकिन ये तो हमको तुरंत टॉप लेवल पे पहुंचा देती है। तो ये अध्याय में भगवान ने बार बार प्रिय बन जाने की प्रेरणा स्वरूप है, तो उसे हमें भी जीवन में लाना, ऐसा ही भक्त उनको अति प्रिय है, जो अभी 20वें श्लोक में आपने अर्थ में बताया है। आज के श्लोक में जो 17वां श्लोक है, उसमें श्रीमद् भागवत गीता के 18वां अध्याय अर्थात सारांश अध्याय में 54 नंबर का एक श्लोक है। वो श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इसका थोड़ा सा अर्थ यह है कि स्थिर होकर के ब्रह्म में जो खुश है, सदा न चिंता कोई न रहे कामना वासना, समझे बराबर है सब जीव ही, तो उन्हें भगवान की परा भक्ति मिलती है। अब परा भक्ति के बारे में तो आपने बहुत डिटेल में हमको बता दिया है, तो जिसका ज्ञान सब लोगों को है। तो
अंत में यही बोलना चाहूंगा कि हमारा मन भाव शक्ति है। इन भावों को संसार की ओर न मोड़ करके हमें ईश्वर के साथ जोड़ने में भक्ति योग होगा। इस तरह मन ईश्वर में लगा तो भक्ति, और अगर मन संसार से जुड़ा तो आसक्ति हो गई। तो इसका सारांश यही है कि हमको भगवान की भक्ति में श्रद्धा पूर्वक लगना चाहिए, तो ही ये भक्ति योग नामक 12वां अध्याय जो हमने श्रीमद् भागवत गीता का आपसे सुना है उसका सही ये रूप होगा और उसको आचरण में हम ला सकेंगे। जय श्री बहुत कृष्ण। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, इसका पुष्पिका बोल देता हूँ। हाँ। ओम पूर्णमदः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12ोऽध्यायः। ओम श्री कृष्ण चरणारविन्दाय समर्पयामि। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक